नमस्ते योगीज, मैं चांदनी कुमारी विन्यासा योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक मेडिटेशन लेके आई हूँ। इस मेडिटेशन का नाम है प्रणव जाप। प्रणव जाप एक सिंपल सा सीधा सा जाप है, मेडिटेशन है, लेकिन इसकी जो गहरी असर हमारे शरीर में लगती है वो अभूतपूर्व है। अगर आप इस प्रणव जाप को अपनाएं और इसे 3 मिनट से लेके 5 मिनट रोजाना करें, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे अनगिनत चेंजेस, बदलाव फील होगा और आप स्ट्रेस फ्री होंगे। मेडिटेशन तो ऐसे भी हर इंसान को 2 से 5 मिनट तो जरूर से जरूर करना ही चाहिए। मेडिटेशन के बहुत सारे स्वरूप हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आज से ही नहीं, आदिनाथ शिव जी के द्वारा मेडिटेशन बताया गया। फिर ये जो परंपरा है या गुरु शिष्य परंपरा, एक गुरु अपने शिष्य को, एक शिष्य फिर अब वो गुरु अपने शिष्य को, फिर वो गुरु अपने शिष्य को, इसी तरह ये योग जो परंपरा है, एक मेडिटेशन साधना, ये एक दूसरे को सिखाया जा रहा है। तो अगर आप इसे ध्यान से 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में कितनी बदलाव। हम लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। अगर थोड़ा एंशिएंट की ओर मुख करें, क्योंकि मॉडर्न से तो आज हमारा इन्वायरमेंट इतना खराब, हमारा हेल्थ इतना खराब, हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि कोरोना के बाद ये कोविड हमें बहुत कुछ सिखा के गया है, योग का महत्व बता के गया है। इसीलिए हमें थोड़ा अपने को थोड़ा ध्यानात्मक स्थिति में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हम करेंगे तो हमारा देखा देखी हमारा बच्चा भी यही सीखेगा। प्रणव जाप में आप पहले तो किसी ध्यानात्मक स्थिति में ये सुख आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, ये पद्मासन में बैठ जाइए, सुख आसन में या फिर सिद्धासन में। आप अपनी क्षमता को देखते हुए अपने आसन को चूज करें। फिर किसी ध्यान मुद्रा, चिन्मयी मुद्रा या ध्यान मुद्रा में अपनी मुद्रा को लगाएं और अपना स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रखें, मेरुदंड हमेशा सीधा, और डीप ब्रीथ। इसमें 10 से 20 सेकंड में ब्रीदिंग करें और 10 से 20 सेकंड में ब्रीद आउट करें। और मन में, प्रणव जाप का अर्थ है कि मन में ओमकार का चैंटिंग चलता रहे। जैसे हमने डीप ब्रीथ, मैंने 2 बार श्वासों को एकदम स्लोली लिया और फिर यहाँ से उसी श्वासों को धीरे 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 ओम की ध्वनि में, जो कि मन में मैं ओम का चैंटिंग, ऐसे ध्यान लगाएंगे तो इसे प्रणव जाप कहते हैं। हमारे सातों जो चक्रास हैं एक्टिव होती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। प्रणव जाप के समय अगर आप इसको एक छोटे से रुई की ऐसे गुठली बना दे और यहाँ नाक के पास ऐसे रख दें और उसको जब ब्रीद आउट करें, आपकी श्वासों की गति इतनी स्लो हो कि वो जो रुई है वो हिले नहीं, वो रुई गिरे नहीं, इतनी स्लो होनी चाहिए। हम एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15, 16, 17 या 18 बार तक श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। ये नॉर्मल इंसान का काम है कि 1 मिनट में
15 से 18 बार तक हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल की तरह अगर समझें तो ध्यान देंगे, आप अगर किसी कुत्ते को देखिए, कुत्तों की जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो बहुत शैलो ब्रीथ करता है। उसकी जो ब्रीदिंग ऐसे सांस लेता, वो 1 मिनट में 30, 35, 40 तक जाता है उसका ब्रीदिंग, अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करें तो। और ठीक इसी प्रकार कभी आप हाथी, कछुए या कोई बड़े जानवर है उनकी श्वास वो 1 मिनट में 2 या 3 श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो मेडिटेशन इसे ही कहा जाता है। आप अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए कि आपके मन में तरह तरह के विचार ना आए, तो आप मन में अपने आज्ञा चक्र के पास अपने इष्ट देव को याद करें, उनकी छवि को देखें और ओम का उच्चारण ऊपर से ली। आपने ऐसे श्वास लिया तो उस श्वास आपको फील तक ना हो, ये श्वास की जो ध्वनि है आपको उसको फील तक ना हो। और ये ध्यान दें कि वो श्वास अभी हमने नेसल पैसेज में आया, फिर धीरे धीरे हमारे कंठ में आया, धीरे धीरे हमारे ट्रैकियाज में आया, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोलिस, फिर सारे ब्लड में ऑक्सीजन फैल गया, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड, शुद्ध वायु, प्राण वायु हमारे पूरे शरीर में फैल गया। हमारा जो चेस्ट इतना फुला, वो फुला ऑक्सीजन से भर गया, जिसके दबाव से हमारा डायफ्राम, हमारा स्टमक सब फूल गया और नीचे का जो अपान वायु से वो जाके मिल गया। तो ये है मेडिटेशन। हमारे कुंडली जो है, कुंडलिनी शक्ति आज जागृत होती है। योगी लोग आसनों से ज्यादा मेडिटेशन में अपने आप को देखे होंगे आपने। रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सभी लोग मेडिटेशन को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। आप मेडिटेशन 10 तरह के नामों से जाना जाता है। आप अगर बुद्धिस्ट धर्म को अगर देखें तो वहाँ क्या मेडिटेशन क्या है, नाम अलग है, विपासना मेडिटेशन, एकदम कोर मेडिटेशन। आप जैनिज्म को देखिए, कयोत्सर्गा मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन, नाम अलग है लेकिन है क्या, डीप ब्रीथ। आप सिख में चले जाएं, सिखिज्म में देखें क्या है मेडिटेशन का नाम क्या है, नाम जपना, नाम जप रहे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं और नाम जप रहे हैं। आप सूफियोज में चले जाएं, सूफीज्म में देखें जिक्र, मुरकबा क्या है, ये सब मेडिटेशन है। सब हम मेडिटेशन के नाम अलग अलग है। निस्पंद भाव, कुछ नहीं, अपने आप को रिलैक्स। आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, कुछ मत कीजिए, आप चेयर में ही चुपचाप बैठ जाइए, घड़ी देख के सिर्फ 2 मिनट हमेशा भागते रहेंगे तो रुकेंगे कब? रुकेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कब? खुद को पहचानेंगे ही नहीं तो हम क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं? हम अपने परमात्मा, हम अपने कान्हा से टूट के आए, उन्हीं के अंश हैं हम सब में कृष्ण है। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर है। हम अपने परमात्मा से मुंह को पर करके रखे हुए हैं, पलट के रखे हुए हैं। जिस दिन हम अपने परमात्मा को अंदर देख लेंगे, यही है हम, यही है मेडिटेशन। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपको 8 स्टेजेस हैं योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि सबसे अंतिम है, जो हर योगियों का लक्ष्य होता है। आसन तीसरा है। आसन क्या है? हमारे ग्रॉस बॉडी, हमारे स्थूल शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है खराब। हमें सिर्फ आसन नहीं,
हमें यम का भी पालन करना है, नियम का भी पालन करना है, आसन करना है, प्राणायाम तो जरूर करना है, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो जरूर करना है, स्ट्रेस फ्री होना ही है। और जब तक नहीं अपनाएंगे आप 10 तरह की बीमारी को बुलाते रहेंगे, आप खुद उसको बुला रहे हैं। प्रत्याहार क्या है? बाहरी दुनिया से थोड़ा अंदर आए और अपने अंदर देखें, अंतर्मुखी बने। हम सबको जानते हैं, हम अपने घर परिवार बच्चों पति सबको जानते हैं, पड़ोसी तक को जानते हैं। क्या हम अपने आप को जानते हैं, खुद को जानते हैं? नहीं। थोड़ा अपने अंदर देखेंगे हम, ध्यान पूर्वक थोड़ा बैठें, आप देखिएगा आपका 10 बीमारी, आप खुद के डॉक्टर खुद बनिए। खुद के डॉक्टर अगर आप खुद बन जाएंगे तो छोटी छोटी बीमारी आप अपने से ही क्योर कर लेंगे। ये जो मैंने प्रणव जाप बताया, प्रणव जाप करते हैं जो रात में जिनको सोने में प्रॉब्लम है, अनिद्रा का शिकायत है, जिनको एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल कम है, जिनका जो बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अगर उनको कराया जाए बहुत अच्छा है ये उनके लिए। बच्चे तो चंचल होते, उन्हें आसनों की जरूरत नहीं है, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना, उन्हें एकाग्र बनाना, उन्हें अपनी परंपराओं के साथ मिलाना, भागवत गीता के साथ मिलाना, ये बहुत जरूरी है। ये हमारा ही काम है। मैं अगर भागवत गीता पढ़ रही हूँ तो मेरा बच्चा देख रहा है, हो सकता है वो अभी नहीं पढ़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो फील करेगा कि हाँ मम्मी ये पढ़ती है। अगर मैं आसन कर रही हूँ तो हो सकता है आज नहीं 20 साल के बाद मेरा बच्चा करेगा। तो हमेशा ऐसा एग्जाम्पल बने जो आपके बच्चे उससे ग्रहण कर सके और 10 बीमारियों से हम बच सके। इसे 10 सेकंड से 20 सेकंड में हम अपने श्वासों को ले जाए और 10 सेकंड से 20 सेकंड तक आराम से लाए। इसे एक तरह का ध्यानात्मक प्राणायाम कहा जाता है, डीप ब्रीदिंग कहा जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है, माइंडफुली जीना इसे कहा जाता है। हम सबके पास इतना तो टाइम है कि हम 5 मिनट बैठ सके और अपने एंशिएंट, अपने वेदों की ओर जा सके, क्योंकि ये वेद में है, मेडिटेशन वेदों में लिखा है। तो हमें ये प्राणायाम प्रणव जाप जो है हमेशा करते रहना चाहिए और अपनी श्वासों को गति जितना स्लो करेंगे हम उतने स्वस्थ रहेंगे। इसे अपनाएं, 5 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाएं। अगर आपको मेरा ये जो भी मैंने बताया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार योगी।